खुदावन यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको सलाम। आज के कलाम के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए खुदा के कलाम से हम पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 5 अध्याय और 11 से लेकर के 14 तक। इब्रानियों 5:11 से 14। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये आवश्यक हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। पर अन्न सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। खुदा अपने कलाम के पढ़े जाने पर बरकत बख्शे, आमीन। आइए वचन में चलने से पहले हम एक गीत सुनेंगे ताकि अपने आप को हम तैयार कर सकें। खुदा का शुक्र हो एक अच्छे गीत के लिए। आज का जो विषय है वो है दूध और अनाज, और इससे संबंधित जो पद है वो इब्रानियों 5 और उसके 12 पद की मैं पहली लाइन आपके सामने पढ़ रहा हूँ। इब्रानियों 5:12 की पहली लाइन, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। आइए हम दुआ करें। खुदावन, हम आज के कलाम के लिए आपसे बरकत मांगते हैं, ज्ञान बुद्धि समझ देना ताकि हम आज के कलाम को समझ सकें। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पौलुस ने कुरिन्थियों कलीसिया को प्रचार किया। पहला कुरिन्थियों उसका
3 अध्याय पद 2 में वो प्रचार करते हैं। कुरिन्थियों की कलीसिया को कहते हैं, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम इसको खा नहीं सकते थे। दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम इसको खा नहीं सकते थे। पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को प्रचार किया। 2 शब्द आए यहाँ पर, दूध और अन्न। अनाज, अन्न मतलब अनाज कह सकते हैं, दूध और अनाज। ये दूध क्या है? दूध भी और अनाज भी खुदा का कलाम है, परमेश्वर का वचन है। दूध है शुरुआती शिक्षा, नसीहत, मतलब जैसे नए जो विश्वासी होते उनके लिए शिक्षा देना। जैसे परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ़ करते। यूहन्ना के इंजील उसका 3 अध्याय 16 पद में, और आप जब पढ़ लेते हैं, उसके बाद में यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी, रोमियो 5 और 8 हम पढ़ लेंगे। उसके बाद में यीशु मसीह हमको आराम देते, मत्ती 11 उसके 28 पद हम पढ़ लेंगे। तो ये शुरुआती कलाम होता है नए लोगों के लिए। इसको बोलते हैं दूध, यानी ज़्यादा ठोस नहीं, ज़्यादा मुश्किल नहीं, ज़्यादा गहराई में नहीं, आसान से, ताकि वो लोग समझ सकें। यही पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को किया। दूसरा शब्द आया यहाँ पर अनाज। अनाज होता है ठोस आहार, ठोस भोजन। जैसे मान लीजिए मत्ती 5 से लेकर के 7 अध्याय तक पहाड़ी उपदेश। उसके बाद में हम जब पढ़ेंगे यूहन्ना 13 से लेकर 16 अध्याय तक, ये भी एक ठोस आहार है। और उसके बाद चेतावनी देना, चेतावनी दी गई है। मरकुस 8 34-35 में चेतावनी दी है यीशु मसीह ने, यदि मेरे पीछे कोई आना चाहता है तो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस प्रतिदिन उठाए चले। ये रोमियो 8:11 में चेतावनी दी गई है। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय पद 12 में, और इब्रानियों 10 अध्याय 26 से लेकर 31 तक में ये चेतावनियाँ हैं। ये ठोस आहार है, ये अनाज इसको बोलते हैं। ये जो ठोस आहार और दूध है, दूध जो होता है वो नए विश्वासियों के लिए होता है। नए विश्वासियों से मतलब जो पैदाइशी मसीह नहीं है, जिनका जन्म मसीह परिवार में नहीं हुआ, उनके लिए दूध है। ये हल्की शिक्षा उनके लिए होती है, जैसे कि खुदा ने मोहब्बत करी, मैंने आपको उसके बारे में बता चुका। और अनाज जो होता है, जो पैदाइशी मसीह है, जिनका जन्म मसीह परिवार में हुआ है, उनके लिए अनाज होता है, यानी ठोस आहार उनके लिए होता है। और ऐसे बहुत से कलीसियाओं में लोग मिल जाते हैं, पैदाइशी मसीह मिल जाते हैं, जो समय को पहचानते हैं, जानते भी हैं, और कई जगह नहीं भी होते हैं। हम एक उदाहरण देखते हैं, पहला इतिहास और उसका 12 अध्याय, पहला इतिहास उसका 12 अध्याय में और 32 पद को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। पहला इतिहास 12 अध्याय 32 में लिखा हुआ है, पद 32। इस कार्यों में से जो समय को पहचानते थे कि इसराइल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे, और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। इस कार्यों, ये एक कबीला हुआ करता था, और इस कबीले में 200 ऐसे प्रधान थे, 200 ऐसे लोग थे जो समय को पहचानते थे, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसके काम से उन्नति होती है और किसके काम से उन्नति नहीं होती है। और इनके कहने से ही कबीले का सारा काम होता था, और लोग बाग भी इनकी बात मानते थे, क्योंकि ये समय को पहचानते थे। आज भी चर्चेज़ में ऐसे लोग होना चाहिए जो समय को पहचान सकें, और जो कलाम की गहराई को पहचान सकें, और क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सब कुछ पहचान सकें। लेकिन दुख की बात यह है कि आज कलीसियाओं में ऐसे समय को पहचानने वाले लोग बहुत कम हैं, बहुत कम है कि कैसे चर्च की उन्नति करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। उनको सिर्फ अपनी उन्नति के बारे में रहता है और किसी की उन्नति के बारे में नहीं रहता। इसलिए ऐसे बहुत कम लोग हैं, बल्कि होने चाहिए, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है ऐसे बहुत कम लोग हैं। एक उदाहरण और देखेंगे हम, यीशु मसीह के साथ लोग रह कर के भी यीशु मसीह की बात को नहीं समझ पाए। यानी ऐसे लोग होना चाहिए जो कलाम की गहराई को भी समझ सके, यानी पैदाइशी मसीहों की बात कर रहा हूँ मैं, गहराई को समझ सकें, लेकिन ऐसे होते नहीं हैं। तो यीशु मसीह के साथ रह कर के भी यीशु मसीह की बात को नहीं समझ पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय पद 25 से जब हम पढ़ते हैं,
तो वहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि जीवन की रोटी के बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि मुझसे विश्वास करो तो तुम्हें जीवन की रोटी मिलेगी। मैं पढ़ना मांग रहा हूँ आपके सामने यूहन्ना 6 उसका पद 35 में यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। और एक थोड़ा सा और कठोर बात उन्होंने बोली, पद 51 में वो बोलते हैं, यूहन्ना 6:51, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। ये थोड़ा हार्ड कठोर शब्द हो गया, और इस शब्द को सुन के जो यीशु मसीह के साथ में लोग थे, यहूदी भी साथ में थे, चेले भी साथ में थे, कुछ उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और वो नाराज़ हो गए, आपस में झगड़ने लगे। पद 52 में पढ़ रहा हूँ आपके सामने, इस पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। मांस नहीं है कि यीशु मसीह के मांस ही खाना है, उनका मतलब था कि मुझसे विश्वास करो, मेरे पीछे चलो, क्योंकि मेरे ही द्वारा तुमको अनंत जीवन मिलेगा। ये उनका मतलब था। हम लोग पाकशा भी लेते, प्रभुभोज भी लेते, उसमें भी हमें यही कहा जाता है, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी गई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी देह को खा रहे हैं, बल्कि ये है कि हम उनके साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, संपूर्ण भरोसा कर रहे हैं और उनके पीछे हम चल रहे हैं, उनकी बातों को हम मान रहे हैं। ये उनका कहने का मतलब था। लेकिन ये लोग नहीं समझ पाए, ये सीधा नॉन वेज पे ले गए, अरे भाई हम इसका मांस कैसे खा सकते हैं। और लोग नाराज़ हो गए, चेले भी नाराज़ हो गए और कहने लगे, उसके चेलों, पद 60 में पढ़ रहा हूँ, यूहन्ना 6 पद 60, उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। यानी मांस वाली बात कर दी यीशु मसीह ने, तो कह दिया कठोर बात है। और ये सुनकर के कुछ चेले वापस चले गए। पद 66, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। यानी कलाम की गहराई को, यीशु मसीह की बात को नहीं समझ पाए। ये लोग यीशु मसीह के साथ रह रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी बात को नहीं समझ पाए। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस गहराई को नहीं समझ पाते हैं। चर्चिस में ऐसे लोग हैं जो नहीं समझ पाते पास्टर ने क्या सरमन दिया है। पैदाइशी मसीहों की बात करो, पैदाइशी मसीह भी कलाम को नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि बाइबल पढ़ते नहीं हैं, चर्च में आते नहीं हैं टाइम से, तो क्या सीखेंगे वो। इसलिए पैदाइशी मसीह भी कई बार कलाम को नहीं समझ पाते और गुस्सा हो जाते हैं और पादरी का विरोध करना शुरू कर देते हैं और चर्च में आना बंद कर देते हैं। आज भी बहुत से पैदाइशी मसीहों को दूध की ज़रूरत है। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ इब्रानियों उसका 5 अध्याय और उसके 12, 13, 14 पद में लिखा हुआ है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो अभी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। पर अन्न सियानों के लिए है, जिसकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण जाते हैं। यानी कि सियाने जो ठोस आहार खाते हैं वो पता चल जाता है कि ये भला ये बुरा है। पैदाइशी मसीह को मालूम हो जाता है कलाम क्या है, कलाम की गहराई क्या है, यीशु मसीह का मकसद क्या है। ये सारी बातें होनी चाहिए। लेकिन आज भी बहुत से पैदाइशी मसीह जिस्मानी यानी शारीरिक हैं। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय पद 3 में लिखा हुआ है, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, अब तक तुम शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम्हें झगड़ा होता रहता है, ढा होती रहती है। यानी जिस्मानी लोग हैं, आज भी पैदाइशी मसीह शारीरिक लोग हैं, कलाम को नहीं समझ पाते और क्या होता है, ढा करते, जलन करते, एक दूसरे से फूट डालते हैं और फिर आपस में झगड़ते रहते हैं। क्योंकि हम पैदाइशी मसीह हैं, हमें ठोस आहार की ज़रूरत है, हमें शुरुआती कलाम की ज़रूरत नहीं है। शुरुआती कलाम उनके लिए जो पैदाइशी मसीह नहीं है। आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जो पैदाइशी मसीह अपने आप कहते हैं हमारे पूर्वज चले आ रहे हैं, हम पुराने मसीह हैं, बहुत पैदाइशी हमारी है, तो आज हमारा दायित्व बनता है कि जो नए जन्मे लोग हैं, जो नए विश्वासी आते हैं हमारे चर्चेज़ में, उनको हम सिखाएं, हम अपने व्यवहार से, अपनी बातों से उनको सिखाएं। लेकिन क्या है, हम खुद नहीं जानते तो उनको क्या सिखाएंगे। इसलिए हमें सतर्क रहना है। और पौलुस एक निवेदन कर रहे हैं 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय पद 10 को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय पद 10, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिलो। ये निवेदन क्या है पौलुस ने, कि वो कलीसिया में फूट होती है,
फूट इसलिए होती है कि हम जिस्मानी हैं, फूट इसलिए होती है कि हम कलाम को समझ नहीं पाते हैं और हम विरोध करना शुरू कर देते हैं और गुटबंदी कर लेते हैं। पौलुस कहते हैं 12 पद में लिखा, मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई तो कहता है पौलुस का, कोई कहता है पौलुस का, कोई कहता है कैफा का और कोई कहता है मसीह का, यानी तुमने आपस में बांट लिया है। तो हमारे बांटना नहीं चाहिए, क्योंकि पैदाइशी मसीह के साथ साथ नए लोग जो आते हैं जिनका जन्म पैदा मसीह परिवार में नहीं हुआ, वो हमसे, हमारी बातों से, हमारे व्यवहार से, हमारे कलाम से सीखें। क्योंकि हम अनाज खाते हैं, अब हमारे दूध पीने की उम्र नहीं है, दूध पीना ख़त्म हो गया, अब हम अनाज ठोस आहार खाते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारे आस पड़ोस का जो माहौल है, जो नए विश्वासी हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। आज भी हम ये ना कहें हमें दूध की ज़रूरत है। अफसोस है जो मसीह लोग आज भी चाहते कि हमें दूध मिले, दूध ना मिले तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि उनका दूध का समय निकल चुका, वो बालक नहीं है, अब वो बढ़ चुके हैं और बढ़ने वाले को अनाज की ज़रूरत होती है। ये आज का वचन था। खुदा हम सबको इसके लिए बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। खुदा हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के वो कलाम के लिए जो आपने हमें दिया। हम चाहते हैं कि ये बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्ज़ी नहीं बल्कि आपकी मर्ज़ी पूरी हो। और जितनों ने आज का ये कलाम सुना है, सब पर आप बहुत बड़ी बरकत देना। काश हम कलाम की गहराई को समझ सकें और जो हमारे साथ में नए विश्वासी आते उनको हम अपने व्यवहार से, अपने बातचीत से और कलाम से सिखा सकें। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरीके से हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर के सब विश्वासियों के साथ और आज तक कलाम जिन्होंने सुना उनके साथ हमेशा तक बने रहे, आमीन। खुदा बड़ी बरकत दे आज के समय के लिए आपने दिया, और अगर खुदा ने ज़िंदगी दी तो हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। जब तक लिए खुदा हाफिज़।